नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण खबर एमपी। अपने क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं आज की खास रिपोर्ट। पुलिस ने 48 घंटे में सुलझाई अंधे कत्ल की गुत्थी, साथ ही निकला मास्टरमाइंड। कटनी पुलिस अधीक्षक अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष देहरिया एवं नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी एनकेजे कटनी को टीम गठित कर हत्या के आरोपियों का पता लगाकर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। सूचनाकर्ता मुकेश ठाकरे द्वारा दिनांक 16/08/2024 को थाना उपस्थित आकर अपने चाचा शिवरतन ठाकरे पिता यदोराव उम्र 37 वर्ष निवासी थाने गांव तहसील बारासिवनी जिला बालाघाट हाल पता शिवदर्शन नगर 40 गांव महाराष्ट्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट लेख कर आया, जिसकी रिपोर्ट पर थाना एनकेजे कटनी में गुम इंसान कायम कर जांच में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराया गया। पुलिस अधीक्षक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटनी के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन पर टीम गठित किया गया। टीम द्वारा साइबर सेल की मदद से गुमशुदा की टावर लोकेशन का अवलोकन किया गया एवं लगभग 50 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक किए गए। गुमशुदा के भतीजे मुकेश ठाकरे के कथन लेख किए गए, जो अपने कथनों में संदेह जाहिर करते हुए बताया कि चाचा के साथ पूर्व में काम करने वाले किशन तिवारी एवं उसका चचेरा भाई विवेक उर्फ राज तिवारी की कार में मेरे चाचा को बैठा कर ले गए हैं। मुझे अंदेशा है कि मेरे चाचा के साथ कुछ गलत न कर दिए हो। इस आधार पर दोनों संदेहियों पर संदेह और सुदृढ़ होने के बाद संदेही विवेक उर्फ राज तिवारी एवं किशन तिवारी से कड़ाई से पूछताछ की गई, जो अपने जुर्म को स्वीकारते हुए बताए कि बैंक से शिवरतन को अपनी गाड़ी में बैठाकर किशन तिवारी ने चलती गाड़ी में शिवरतन से अपने पैसों की मांग किया, जो शिवरतन द्वारा पैसे देने में आनाकानी करने पर किशन तिवारी एवं शिवरतन का विवाद हो गया, जिसके बाद सुर्खी टैंक के पास किशन तिवारी के इशारे पर विवेक उर्फ राज तिवारी द्वारा अपने हाथों से गाड़ी में आगे बैठे शिवरतन ठाकरे का गला पकड़कर धारदार चाकू से 2-3 बार गला रेता गया एवं जब शिवरतन ठाकरे हाथ पैर चलाकर गाड़ी से उतरने का प्रयास करने लगा तो किशन तिवारी गाड़ी सुर्खी टैंक के अंदर ले जाकर कुछ देर रुककर वही पड़ा पत्थर उठाकर शिवरतन के सर में जोर से मारा, जिससे शिवरतन मर गया। शिवरतन की हत्या करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से दोनों संदेहियों द्वारा ग्राम उबरा अजीत गुप्ता के खेत के मेड़ के पास गड्ढा खोदकर गड़ा दिए हैं। दोनों संदेहियों के बताए अनुसार मेमोरेंडम तैयार कर ग्राम उबरा गुरुकुल स्कूल के सामने अजीत गुप्ता के खेत में बने घर के पीछे मेड़ के पास पहुंचकर मौके पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट नरेंद्र खरे की उपस्थिति में गड्ढा खोदकर देखने पर एक मानव शव उम्र करीबन 37 से 38 वर्ष का मिलने पर शव को बाहर निकाला तथा मौके पर शव के परिजनों द्वारा उक्त मानव के शव को शिवरतन ठाकरे के रूप में पहचान की गई। मौके पर देहाती मर्ग इंटीमेशन कायम किया गया। मृतक शिवरतन ठाकरे के शरीर, गले, सिर के पीछे, नाक में गंभीर चोट के निशान होना पाया गया। संपूर्ण मर्ग जांच पर से अपराध धारा सदर 103(1), 238(3)(5) बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। थाना प्रभारी उप निरीक्षक नीरज दुबे, सौनी सहपाल परतेती, सौनी केवल उइके, सौनी विनोद पांडे, प्रधान आरक्षक 190 प्रहलाद सयाम, प्रधान आरक्षक 203 राजेश परिहार, प्रधान आरक्षक 278 आरिफ हुसैन, प्रधान आरक्षक 304 शैलेश दामोदिया, प्रधान आरक्षक 06 प्रमोद ठाकुर, आरक्षक 324 अर्पित पटेल, आरक्षक 297 सुजीत रजक, प्रधान आरक्षक 553 प्रशांत विश्वकर्मा की विशेष भूमिका रही। चीफ एडिटर अज्जू सोनी। दिनांक 16/8 को एक गुमशुदगी की रिपोर्ट एनकेजे थाने में कायम की गई थी, जिसमें हालिया महाराष्ट्र के 40 गांव निवासी और अस्थायी रूप से बालाघाट के वारासिवनी के निवासी शिवरतन ठाकरे के संबंध में गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके भतीजे द्वारा कायमी करवाई गई थी। और चूंकि एक चुनौतीपूर्ण घटना थी कि बाहर का एक व्यक्ति कटनी में आकर के गुमशुदा हो गया है, तो हमने इसको बहुत ही सीरियसली लेते हुए हमारे सभी अधिकारियों ने, थाने की टीम ने, हमारी साइबर की टीम ने इसमें बड़े ही प्राथमिकता के साथ त्वरित गति से कार्रवाई की। और उसके पश्चात हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट किया कि इस व्यक्ति की, इसके ही साथी, इसके पूर्व साथी 2 लड़के जो बरही के रहने वाले हैं, किशन तिवारी और राज तिवारी, इन दोनों ने सुर्खी टैंक के पास
इसकी जो है चलती कार में हत्या कर दी और इसके पश्चात इसको बरही ले जा करके एक निर्जन स्थान पे खेत में गड्ढा खोद के इसकी बॉडी को डंप कर दिया था। पुलिस ने जब सख्ती से दोनों ही संदेहियों से पूछताछ की तो उन्होंने इस घटना को न केवल स्वीकार किया बल्कि जहाँ पे उन्होंने उसकी बॉडी को डंप किया था वहाँ भी पुलिस इनके साथ में गई और कार्यपालक मजिस्ट्रेट के सामने हमने इंक्वेस्ट की पूरी प्रक्रिया संपन्न की है और मृतक की बॉडी को हमने बरामद करके उसको पीएम के लिए तत्काल ही भेज दिया गया और दोनों ही आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर दिया गया है और उनका पीआर लेने का प्रयास किया जा रहा है। सर ये कितने के लेन देन रहा है? देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आरोपियों ने अभी बताया है कि मृतक के साथ इनका पुराना पेशेवर रिश्ता रहा है, कामकाजी रिश्ता रहा है और इसी कारण से जो तिवारी है किशन तिवारी उसने करीब करीब 12 लाख रुपए मृतक को 1.5-2 साल पहले दिए थे और मृतक उस रुपए को लौटाने में आनाकानी कर रहा था, ऐसा आरोपियों का कहना है। अभी इस चीज़ को वेरीफाई करना बाकी है। सर नहीं इसको बंद कर लो, ये वाला बाइट। हाँ, अब नेक्स्ट बाइट कर लो। स्टार्ट कर लें? हाँ बोलिए, पूछिए शुक्ला जी। एक युवक ने आत्महत्या की थी तो सुसाइड नोट मेरे सामने आया तो उसकी पत्नी की हत्या करके उसने आत्महत्या। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस घटना के बारे में आप जिक्र कर रहे हैं अभी आज से करीब हफ्ते भर पहले की बात है। रंगनाथ नगर में एक युवा व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 45 साल थी उसने आत्महत्या कर ली थी और उसकी पत्नी की भी गुमशुदगी 27 जुलाई को कायम स्वयं उसके द्वारा ही कराया गया था। उसमें सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है। यद्यपि मैं सुसाइड नोट के बारे में बहुत ही माइक्रो लेवल पे नहीं बताऊंगा आपको क्योंकि वो विवेचना के तहत है, अभी उसमें गोपनीयता बरतनी है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये बताना चाहूँगा कि उसके सुसाइड नोट में ऐसी कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं थी कि उसने पत्नी के साथ क्या किया है नहीं किया है। यद्यपि पत्नी के साथ दाम्पत्य जीवन में उनकी कुछ समस्याएं थी, इसके बारे में उसने स्पष्ट चर्चा वहाँ पे की थी। उसके बाद संदेह के आधार पर हमने छानबीन की है। जो मृतक जो व्यक्ति है उसके बच्चों से हमने बातचीत की है, कुछ फुटेज वगैरह भी हमने खंगाले हैं, तो हमारे हाथ में कुछ कंक्रीट ऐसे साक्ष्य लगे हैं जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के द्वारा ही अपनी पत्नी की हत्या की गई थी कुछ समय पहले और उसके पश्चात जो है शायद क्षोभ में आकर के या गिल्ट फील करते हुए उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया होगा। अभी इसकी विवेचना जारी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगले ही दिनों में, एक आध दिनों में हम इसमें एक निष्कर्ष पे पहुंच के जो भी एप्रोप्रिएट धाराएं होंगी उसके तहत हम कायमी करेंगे।